एक ओंकार। आज अक्षय तृतीया का पवित्र दिवस है। आइए आज हम सब मिलकर परमपिता परमेश्वर और माँ आदि शक्ति से प्रार्थना करें कि एक बार फिर इस वसुधा पर सुख और समृद्धि का साम्राज्य स्थापित हो और उनके परम आशीष से हम सबको आरोग्य प्राप्त हो। तो क्या है अक्षय तृतीया पर्व का महत्व? अक्षय तृतीया वो तिथि है जिस दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस तिथि को युगादि तिथि भी कहा जाता है। युगादि तिथि वो तिथि जिस दिन हमारे सुख समृद्धि और सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होती है। ये माँ गौरी की भी तिथि है जिस दिन बल और बुद्धि में भी वृद्धि होती है। ऐसा हमारे पुराणों में कथित है कि इस दिन माँ गौरी सहित समस्त शिव परिवार की जो कोई भी आराधना करता है उसे समस्त सुखों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप किया जाए तो आरोग्य प्राप्त होता है। सनातन धर्म के अनुसार ये तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है क्योंकि इस तिथि पर मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसी तिथि पर मां अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था। इसी तिथि पर भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। भगवान परशुराम वे जिन्होंने भारत में अनन्य ग्रामों की स्थापना की थी। इसी तिथि पर भगवान शिव ने कुबेर जी को धन और समृद्धि का दायित्व भी दिया था। हमारे पुराणों में अनन्य कथाएं मौजूद हैं इस तिथि को लेकर, लेकिन हम उनमें से मुख्यतः दो कथाओं की चर्चा करेंगे। पहली कथा का संबंध है पांडवों से। पांडवों के वनवास के दौरान एक बार ऐसा हुआ कि ऋषि दुर्वासा ने उनके घर संदेशा भेजा कि वे अपने शिष्यगणों सहित उनकी कुटीर पर पधारेंगे। पांडव ये सुनकर अति व्याकुल हो गए क्योंकि उनके पास ऋषिवर के सत्कार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। अपनी व्याकुलता में द्रौपदी ने अपने प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से प्रसन्न होकर इसी तिथि पर द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय ना हो, जो अनंत है। तो जब ऋषि दुर्वासा पांडवों की कुटीर में पधारे तो उनके साथ उनके 400 शिष्यगण भी थे। तब पांडवों ने यथासंभव उनका सत्कार किया और द्रौपदी ने उन सभी को भोजन कराया। सभी के भोजन करने के पश्चात भी वो अक्षय पात्र यूं ही भरा रहा। ये देखकर ऋषि दुर्वासा अति प्रसन्न हुए और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी पृथ्वी पर इस दिन ब्राह्मण भोजन कराएगा, प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करेगा, उसका घर सदैव सुख समृद्धि से भरा रहेगा। एक और कथा है हमारे पुराणों में। इस कथा में एक साधारण वैश्य धर्मदास का व्याख्यान है। धर्मदास शालक नगर नाम के एक ग्राम में रहता था। एक बहुत ही आध्यात्मिक मनुष्य था। उसे जब अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो उसने निश्चय किया कि वो अपने गांव के सभी ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। उसने तब अपने ग्राम के सब ब्राह्मणों को न्योता दिया और यथासंभव उन सबको भोजन कराकर दक्षिणा भी प्रदान की। कहते हैं उस जन्म में मृत्यु पाने के पश्चात अगला जन्म धर्मदास का द्वारका नगरी में हुआ और उसे राजयोग प्राप्त हुआ। तो इस दिन का एक संबंध दान से भी है। दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, लेकिन पुण्य जानकर दान न करें। यथासंभव केवल सच्चे हृदय से इस दिन दान करें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी
माँ दुर्गा, भगवान शंकर, माँ अन्नपूर्णा, कुबेर जी, इनका स्मरण करें तो आप सभी को सुख, समृद्धि और आरोग्य प्राप्त होगा। सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी कामना के साथ आप सबको अक्षय तृतीया पर नमस्कार।